मेरी वैज्ञानिक पत्नी का पिछला हिस्सा स्वाभाविक रूप से बाकी सभी से 3 गुना बड़ा था और केवल उसका दिल जीतकर ही मैं उसे छू सकता था। हमारी शादी के 3 सालों में मैं हमेशा उस नरम एहसास को महसूस करना चाहता था, लेकिन वह मुझे बार बार मना कर देती थी। इसलिए उसका दिल जीतने के लिए मैंने सारा घर का काम संभाला और घर को हमेशा चमकता हुआ रखा। यहाँ तक कि जब मुझे कैंसर का पता चला तब भी मैंने अकेले ही चुपचाप कीमोथेरेपी करवाई। मेरी मौत के तीसरे दिन तक मेरा शव एक पड़ोसी ने आकर पाया और उसी समय जियांगशी नोबेल पुरस्कार मंच पर खड़ी होकर पूरी दुनिया से कह रही थी, मेरा पति मेरे परिवार द्वारा तय किया गया था। हमारे बीच कोई सच्चा प्यार नहीं था। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैं हमारी शादी के तीसरे साल में वापस आ गया था। इस जीवन में मैं अपने लिए जी रहा हूँ। इस जीवन में मुझे शादी करनी ही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? मेरा खाना कहाँ है? मैं अब तुम्हारे लिए खाना नहीं लाऊंगी, खुद ही कैंटीन में जाकर खा लो। क्यों? तुम जानती हो कैंटीन का खाना मुझे पसंद नहीं आता। अब से अपने काम खुद संभालो। लूशेन, वहीं रुक जाओ। कामरेड लूशेन, तुम पहले ही 22 साल के हो और 3 साल से शादीशुदा हो। क्या तुम वाकई कॉलेज प्रवेश परीक्षा देना चाहते हो? क्या तुम सच में तय कर चुके हो? परीक्षा 10 साल से अधिक समय तक स्थगित रही थी और इस साल ही फिर से शुरू हुई है। अधिकांश आवेदक 17 या 18 साल के हैं। तुम्हारी उम्र में परिवार के साथ क्या तुम सच में पढ़ाई में मन लगा सकते हो? शिक्षक, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं अपने पारिवारिक मामलों को संभाल लूंगा। इसे भर दो। छिंगहुआ विश्वविद्यालय का चीनी विभाग, बड़ी महत्वाकांक्षा है। ठीक है, घर जाओ और सूचना का इंतजार करो। धन्यवाद शिक्षक। पहला कदम पूरा हो गया। इन दिनों तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं बस हाल ही में थोड़ा व्यस्त था। किस चीज में व्यस्त थे? तुम ये क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ाई और अध्ययन कर रहा हूँ। इसे पढ़ने का क्या फायदा है? क्या घर के काम तुम्हें व्यस्त रखने के लिए काफी नहीं है? तुमने पूरे हफ्ते मुझे खाना नहीं दिया और रात को मेरा इंतजार भी नहीं करती हो। क्या तुम नाराज हो रही हो? मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे बस लगता है कि कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है। लूशेन का इस तरह गुस्सा होना बहुत ही दुर्लभ है। जरूर उसे ठेस पहुंची है। कुछ दिन पहले उसका जन्मदिन था। उसने पूरा टेबल खाना बनाया और आधी रात तक इंतजार किया, लेकिन प्रोफेसर जियांग कभी नहीं आए। कोई भी होता तो टूट जाता। मैं कभी दूसरों का जन्मदिन नहीं मनाता। उसी समय में मैं पूरा डेटा तुलना का सेट पूरा कर सकता था। यूनिट ने मुझे 2 मूवी टिकट दिए हैं। मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाऊंगा। कल से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं नहीं जा रहा। क्यों नहीं? मैं सोने जा रहा हूँ। कपड़े बदलो, हम अभी जा रहे हैं। पिछले जन्म में मैंने ऐसे दृश्य अनगिनत बार देखे थे। एक बार जब उसने फैसला कर लिया तो मैं बस उसकी बात मानता था, लेकिन इस बार मैंने मना कर दिया। लूशेन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जाओगे चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। ये डेटा अभी भी सही नहीं है। सड़क देखो, मुझे पता है। सावधान रहो। तो वाकई ऐसा ही है। उसके दिल में वो डेटा हमेशा मुझसे ज्यादा मायने रखेगा। कॉमरेड, आप जाग गए हैं, प्रोफेसर जांग ने कहा। वो जाने से पहले कह गई थी कि उन्हें एक जरूरी प्रयोग करना है और आपको अपना ध्यान रखने को कहा है। मेडिकल बिल चुका दिए गए हैं, खाने के कूपन बेडसाइड कैबिनेट में हैं और कैंटीन पहली मंजिल पर है। क्या मेरी पिछली जिंदगी में भी ऐसा ही नहीं था? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो अपना प्रयोग करने चली गई थी। जब मेरी सर्जरी हो रही थी वो अपनी मीटिंग में चली गई थी। जब मैं अपने माता पिता की कब्र पर गया वो अपना अवार्ड लेने चली गई थी। उसकी दुनिया इतनी बड़ी थी कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता था, लेकिन मेरी दुनिया बहुत छोटी थी, उसमें सिर्फ वही समा सकती थी। ओह हाँ, तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई है। वो बेडसाइड कैबिनेट पर रखी है। मेरा दाखिला हो गया। आराम से पियो, ये गर्म है। इसे 2 घंटे पकाया है। तुम इतना हंगामा करते हो। ये तो कोई गंभीर बीमारी भी नहीं है, फिर भी तुम्हें पोषण की जरूरत है। तुम हमारे परिवार की रीढ़ हो। कॉमरेड लियो, आपकी पत्नी पिछले 2 दिन से क्यों नहीं आई? वो व्यस्त है। चाहे वो कितनी भी व्यस्त हो, परिवार को तो नजरअंदाज नहीं कर सकती। बगल वाले घर में रहने वाले व्यक्ति को देखो। हर किसी का अपना भाग्य होता है। तेज हवा के झोंके के बाद 60 में से 48 युआन हुए। कॉमरेड, इतना सारा सामान, कहीं दूर जा रहे हैं? हाँ, राजधानी तक। राजधानी किस लिए? अध्ययन करना। प्रभावशाली। आपकी उम्र में कॉलेज में दाखिला लेना आसान नहीं है। धन्यवाद सीनियर, मैं आपके साथ इस डेटा पर फिर से चर्चा करना चाहूंगा और मैं आपको धन्यवाद देने के लिए भोजन कराना चाहूंगा। जीजा जी, कितनी अजीब बात है। जीजा जी, आपके पैर को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं सीनियर को खाने पर ले जा रहा हूँ। कोई गलतफहमी मत पालना। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तुम जो चाहो खाओ, मैं अपना खुद ऑर्डर कर लूंगा। अरे क्या तुम्हारा हाथ जल गया? शोधकर्ताओं के लिए हाथ सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मैं ठीक हूँ सीनियर, सिर्फ त्वचा पर हल्का सा जल गया है। शुक्र है, मैं दवा लाता हूँ। ओल्ड जिया, क्या थोड़ी जलन की मरहम मिलेगी? दर्द हो रहा है ना? सीनियर ने मेरे लिए अपने शरीर से वो सूप का कटोरा रोक लिया था। आखिर में तुम्हारा हाथ इस तरह जल गया, लेकिन उसने तो जैसे देखा ही नहीं। लूशेन, सच में मुझे समझ नहीं आता। और तुम जानते हो उसके दिल में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर तुम बार बार उसके पीछे क्यों भागते रहते हो? हाँ, सीनियर के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। शायद उसके दिल में किसी के लिए भी जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारे मुकाबले वो मुझे ज्यादा अहमियत देती है, क्योंकि मैं उसकी रिसर्च में मदद कर सकता हूँ। मैं उसके साथ श्रोडिंगर समीकरण और क्वांटम मैकेनिक्स पर बात कर सकता हूँ। और तुम कुछ कपड़े धोने और 2-4 बार खाना बनाने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? तुम उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। इतने बेवकूफ मत बनो कि ये सोचो कि सीनियर तुम्हें इसलिए तलाक नहीं देगी क्योंकि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भावना है। वो तुम्हें तलाक सिर्फ इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि उसे एक नौकरानी चाहिए, कोई जो उसके सारे घरेलू काम संभाल सके, और तुम बस इसमें अच्छे हो। तुम्हारा हो गया, इसे खुद पर लगाओ। जब वापस जाओ तो फिर से आइस पैक लगाना। धन्यवाद सीनियर, ये सच में कोई गंभीर बात नहीं है। बस ये है कि जीजा जी, वो कहाँ जा रहे हो? घर। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं खाना नहीं खा रहा। पिछले जन्म में मैंने सोचा था कि अगर मैं काफी कुछ दूं तो एक दिन वो मुझे देखेगी, लेकिन इस जन्म में मैं आखिरकार समझ गया हूं।
कुछ लोग कभी भी तुम्हें अपनी नजरों में जगह नहीं देंगे, इसलिए नहीं कि तुम अच्छे नहीं हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी देखने का इरादा ही नहीं किया। तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, लगभग पहुंच ही गए, थोड़ा और सह लो। जीजा जी रुको, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या है? तुम मुझसे क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? कोई मदद करो, मदद करो। लुशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की सामग्री जलाने जा रहा है। अपने पिछले जीवन में जब आत्मा पशु से बंधन बनाने का समय आया तो मुझे बुरा लगा और मैंने एक घायल काली मुर्गी चुन ली। पता चला कि उसमें दिव्य फीनिक्स का रक्त था और उसे पुनर्जन्म के लिए ढेरों दुर्लभ खजानों की जरूरत थी। मैंने खुद को थका डाला और उसकी पुनर्जन्म की संभावना के लिए अपनी साधना का एक हिस्सा भी त्याग दिया। लेकिन उसके निर्वाण के दिन उसने मुझे जला डाला, मेरी राख से ऐसे बचा जैसे मैं उसे घृणित लगती हूँ, और मेरी जूनियर सिस्टर से अपने प्यार का इजहार कर दिया। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैं फिर उसी दिन लौट आई जब हम अपने आत्मा पशु चुन रहे थे। इस बार मैंने तुरंत उस आलसी घमंडी काले सांप को चुना। फीनिक्स तुरंत घबरा गया। मैं उसे चुनता हूँ लिंगलिंग, मैं एक फीनिक्स हूँ, सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। सीनियर सिस्टर, क्या आप ठीक हैं? जब तक मेरे जूनियर भाई की चिंतित आवाज नहीं गूंजी तब तक मैं अपने पूरे शरीर में जलन की उस पीड़ा से बाहर नहीं आ पाई थी। मैंने खुद को जबरदस्ती उठाया, सिर झटका और महसूस किया कि मैं फिर उसी दिन लौट आई हूँ जब हम आत्मा पशु चुन रहे थे। हमारे आत्मा पशु संप्रदाय में हम आत्मा पशुओं से बंध जाते हैं और जब वे मानव रूप धारण कर लेते हैं तो वे अपने बंधे हुए साथी के ताऊ साथी बन जाते हैं। अपनी पिछली जिंदगी में मास्टर ने आत्मा पशुओं का पूरा एक बैच तैयार किया था और उनमें से कई बहुत शक्तिशाली थे। मेरी जूनियर बहन ने पहली नजर में ही एक लंबा डरावना वेयरवुल्फ चुन लिया, जबकि मैंने एक धूसर काले रंग का पक्षी देखा जो आधा मरा और दयनीय लग रहा था, इसलिए मैंने उसे चुना। तब मास्टर हैरान दिखे थे। लिंगलिंग, क्या तुमने सच में अच्छे से सोच लिया है? इस आत्मा पशु की साधना बहुत कमजोर है, यह तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद नहीं करेगा। मैंने बिना झिझक सिर हिला दिया। उसके बाद मैंने उसे ठीक करने और पोषण देने के लिए हर जगह दुर्लभ खजाने खोजे। जब उसकी सारी चोटें ठीक हो गईं, तो मुझे यह जानकर झटका लगा कि वह असल में एक प्राचीन दिव्य फीनिक्स है जिसे निर्वाण प्राप्त करने से पहले फिर से गढ़ा जाना था। उसे जल्द से जल्द निर्वाण तक पहुंचाने के लिए मैं लगातार भागती रही, न जाने कितने इनाम वाले मिशन लिए और अनगिनत गुप्त क्षेत्रों में गई, बस और खजाने पाने और उसे और मजबूत बनाने के लिए। मैं लगातार घायल होती रही और सीधे अगले मिशन की ओर भागती रही। पुरानी चोटें नई चोटों के ऊपर जुड़ती गईं और फिर भी मैंने दांत भींचकर आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन हमारे ताऊ साथी समारोह में उसने सफलतापूर्वक अग्नि में निर्वाण प्राप्त कर लिया, जबकि वही प्रज्वलित आग मुझे राख में बदल गई। और ठीक वहीं मेरी राख के ऊपर उसने मेरी जूनियर बहन लिनमो को गले लगा लिया। जिससे मैं सच में प्यार करता हूँ वह लिनमो है। क्या तुम जानती हो, तुम्हारे साथ हर एक पल मुझे झूठा बनना पड़ा, उससे मुझे घिन आती थी। गुरुजी और मेरे साथी शिष्यों ने मेरा बदला लेने की कोशिश की, लेकिन वे सभी उसकी कर्माग्नि में जलकर राख हो गए। उस दिन उन दोनों को स्वर्गीय ताऊ का आशीर्वाद मिला और वे ताऊ साथी बन गए, जबकि मेरी स्प्रिट बीस्ट संप्रदाय के सभी 43 सदस्य पूरी तरह नष्ट हो गए। हर बार जब मैं उस दृश्य को याद करती हूँ मेरी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। मैं तो बस यही चाहती थी कि उन दोनों को टुकड़े टुकड़े कर दूं। खुद को संभालने के बाद मैंने अपनी नजरें सभी स्पिरिट बीस्ट्स पर घुमा दी। मैंने उस बदसूरत भूरे पक्षी की ओर तो एक नजर भी नहीं डाली। इसके बजाय मेरी नजर उस काले सांप पर पड़ी जिसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी में देखा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, उसकी चमकदार परतें धूप में झिलमिला रही थीं और उसकी पूरी मौजूदगी ताकत का एहसास करा रही थी। वह कोई साधारण सांप नहीं था, वह था पौराणिक तेंगशे। एक सांप 1000 साल साधना करता है तो वह बाढ़ का अजगर बनता है और स्वर्गीय विपत्ति से बचने के बाद वह सच्चा अजगर बन जाता है। उसकी पीठ पर कोई पंख नहीं थे, तो शायद उसने उन्हें जादू से छुपा रखा था, लेकिन उसकी साधना वाकई में कोई मजाक नहीं थी। मुझे याद है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सुना था कि उसने कभी किसी से बंधन नहीं बनाया और अकेले ही साधना की थी। बाद में जब वह अजगर बनने ही वाला था तो उसके ताऊ हृदय में कुछ गड़बड़ हो गई और वह गिर गया। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर मैं फेंक टिंग जैसे बेकार कौवे को निर्वाण के जरिए ऊपर उठा सकती हूँ तो ऐसे शक्तिशाली तेंगशे के लिए तो यह और भी आसान होगा। इस जीवन में अगर मुझे कोई आत्मा पशु चुनना है तो मैं सबसे शक्तिशाली को ही चुनूंगी। तो मैंने गुरु को आदरपूर्वक प्रणाम किया। गुरुजी, मैं काले सांप से बंधन बनाना चाहती हूँ। जैसे ही काले सांप ने मुझे सुना उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी पुतलियां सुनहरी थीं जो मंत्रमुग्ध कर देने वाली रोशनी से चमक रही थीं। गुरु मुस्कुराए। लिंगलिंग, तुम सीनियर सिस्टर हो। बंधन बनने के बाद भी तुम्हें अपनी ट्रेनिंग में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। तुम्हें अपने जूनियर भाइयों बहनों के लिए उदाहरण बनना है। मैंने उनकी मुस्कान देखी और अपने सीने की कड़वाहट को जबरन दबा लिया। ये छोटे से बूढ़े आदमी भले ही संप्रदाय के मुखिया हों, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह माना और संप्रदाय के किसी भी सदस्य की कभी अनदेखी नहीं की। पिछले जीवन में कोई भी इसलिए नहीं बच पाया क्योंकि वे मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस बार मैं उन सभी की रक्षा करूंगी। तभी बगल से एक कमजोर पक्षी की चीख सुनाई दी। सभी लोग आवाज की ओर मुड़े और देखा कि एक पक्षी जैसा जानवर घावों से भरा हुआ था। उसके पंख जले हुए और काले हो गए थे। शिष्य तुरंत आपस में फुसफुसाने लगे। वो चीज आखिर है क्या? कौवा, क्या वो स्पिरिट बीस्ट सच में सीनियर सिस्टर से बंधन बनाना चाहता है? सपना देखो, सीनियर सिस्टर तो 100 साल में एक बार मिलने वाली प्रतिभा है। वो खुद को क्या समझता है? उस पक्षी जैसे जानवर ने मुझसे विनती भरी नजरों से देखा। लिंगलिंग,
क्या तुम मुझे चुनोगी? मैं एक फीनिक्स हूँ। अपने निर्वाण के बाद मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट बन जाऊंगा। तुम और मैं एकदम परफेक्ट जोड़ी हैं। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। तर्क से उसे नहीं पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। पिछले जीवन में ऐसा नहीं था। फेंगटिंग, क्या वह भी वापस आ गया है? ऐसे में मैं एक ही बार में अपना बदला चुका सकती हूँ। उसकी बातों से हंगामा मच गया। क्या? उसने कहा कि वह फीनिक्स है, एक प्राचीन दिव्य फीनिक्स। गुरु आगे बढ़े और उसे ध्यान से देखा और काफी देर बाद उन्होंने मेरी ओर देखा। ये सच में एक फीनिक्स है। लिंगलिंग, क्या तुम इस बारे में फिर से सोचना चाहोगी? मैं सिर हिलाने ही वाली थी कि एक ठंडी सांप ने मुझे जकड़ लिया, लगभग धमकी की तरह। उसने अपने मुंह से धीरे से मेरे गाल को छुआ, जिससे एक ठंडक सी रह गई। क्योंकि तुमने पहले ही मेरे साथ बंधन चुन लिया है, अब तुम उसे वापस नहीं ले सकती।